हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करें अपने मॉक टेस्ट थर्ड के बारे में। आज हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर सेशंस नहीं देखें तो चैनल पर अपलोडेड है। आप सभी को पता है कि हम वर्क 3 की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, और जितने भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं या जो भी पूछे जाते हैं या जो पूछे गए हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करी है। और आउट ऑफ 30 आप लोग के कितने मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। उससे आप लोगों का एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा दूसरे लोगों के साथ, जहाँ पर आप अपने मार्क्स का साझा कर रहे होंगे कि आप लोगों के कितने कैसे क्या मार्क्स आते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। तो यहाँ से एक तो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि फ्रॉइड ने कौन सी विकास का सिद्धांत दिया या क्या अवस्थाएं दी। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया, और इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो सबसे पहले 5 स्टेजेस, क्योंकि कभी केवल 4, 5, 6, 7 ऑप्शंस में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेजेस कितनी दी। 5 दी। अब कौन कौन सी दी वो मैं आपको यहाँ पर नाम बताती हूँ। तो फ्रॉइड के द्वारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस दी। कौन कौन सी? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। ओरल जहाँ पर बच्चे की जो कामुकता है वो मुंह में रहती है। एनल और फेलिक और जेनाइटल, इन तीनों चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि जेनाइटल एरियाज़ की बात की गई है। और लेटेंसी मतलब जहाँ पर बच्चे की जो कामुकता है वो डोरमेंट हो जाती है, छिप जाती है। तो फ्रॉइड के द्वारा मनोलैंगिक विकास की अवस्था में कौन सी नहीं है? तो मुखावस्था है, गुप्तावस्था है, गुदावस्था है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसके द्वारा दी गई? प्री ऑपरेशनल स्टेज इज गिवन बाय पियाजे। पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी? 4 दी। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन कौन सी स्टेजेस है? SPCF, सम पीपल कांट फोकस के द्वारा मैंने आपको याद रखवाया था। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। फर्स्ट क्वेश्चन अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो विकास जो है वो बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉन लॉक ने बच्चे का जो मस्तिष्क है वो खाली स्लेट माना था। इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस मैंने आपको बोले, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन अलग से पेपर पेन लेकर बैठा करो और लिख लिया करो। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी लिख लिया करो, और आता है तो भी लिख लिया करो, ताकि उससे एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास का क्रम कौन सा है? तो सांवेदिक है, मूर्त है और अमूर्त है। मतलब मूर्त मतलब जब बच्चा चीज़ों को देखकर सीख पाता है, उसके सामने चीज़ों। अमूर्त मतलब विचारों में, कल्पनाओं में हो तो भी सीख जाएगा। स्कैप फोल्डिंग की संकल्पना किसने दी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि स्कैप फोल्डिंग है क्या है। स्कैप फोल्डिंग एक मचान, टेम्परेरी हेल्प होती है। ये टर्म वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो पलायन। भय भागना पलायन से जुड़ा हुआ है। बालक के शरीर में होने वाली लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ करता है? लैंगिक अवस्था, लैंगिक परिवर्तन, तो ये आपकी कौन सी स्टेज होती है? वय संधि काल। पश्य किशोर अवस्था नहीं, पश्य किशोर अवस्था लगभग 18-19 के बाद वाली स्टेजेस आती हैं। लेकिन अगर लैंगिक परिवर्तन की बात की जाए तो जो पूर्व किशोर अवस्था या फिर वया संधि काल। विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि शो करता है? तो 10 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है, और वो वहाँ पर समान लिंगियों के साथ शो करेगा। ये उत्तर बाल्यावस्था कहलाएगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा किशोर अवस्था की तरफ बढ़ता है तो विपरीत लिंगियों के प्रति उसकी रुचि विकसित होने लगती है। परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह दिया? तो अगर आपने एरिक एरिक्सन की थ्योरी नहीं देखी है तो फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में अपलोडेड है, देख लीजिएगा। देखो, सबसे पहले इससे हमें चीज़ें क्या पता चली कि एरिक्सन के द्वारा ये दिया गया, ठीक है। उसके बाद कितनी स्टेजेस दी गई? तो 8 स्टेजेस दी गई। कौन कौन सी? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरलिस्ट मतलब जहाँ पर सामान्यीकरण होता है, ये स्टैग्नेशन, ठहराव आ जाए, और ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये ऐसा करूँगी, मैं आप लोगों को इसका PDF विद्यार्थी मिशन टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं संडे को शेयर कर दूँगी, लेकिन संडे को मेरा खुद का ही इतनी टू डू लिस्ट थी कि मैं उसे नहीं शेयर कर पाई। वो ही कंप्लीट करने में पूरा संडे निकल गया। लेकिन मैं ध्यान से इसको 1 या 2 दिन में आप लोगों को शेयर कर दूँगी, और एक बार आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता।
इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी इसे इंग्लिश में बुलाया जाता है, लगभग 6 से 11-12 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? असहनशीलता, जहाँ पर आप सहन नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को। समायोजन बैठाना बहुत अच्छी बात है, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, लेकिन असहनशीलता ये कहीं का अच्छी बात नहीं है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर क्या है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने आप में यूनिक होते हैं, हमें कभी किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन कराता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस चरण में भाषा शुरू हो चुकी होती है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। प्री ऑपरेशनल 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस तरह से बोलना या लिखना जिसका असर अन्य लोगों पर पड़े उपयोगितावाद कहलाता है। एक बच्चा रोने लगता है जब उसकी दीदी उसे माँ की गोद से ले जाती है, तो बच्चा किस चीज़ के लिए रो रहा है? भावनात्मक चिंता, भावनात्मक इमोशनल जहाँ पर जुड़े हैं। ये इस तरीके के वर्ग 3 में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी रखो। आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग क्यों नहीं बताते हो? आप लोग जुड़े हो, टेलीग्राम पर जुड़े हो, तो इसमें क्या डर है? अगर 10, 12, 15 नंबर भी आ रहे हैं तो बताओ, ताकि दूसरे लोगों से आपका जो कॉम्पिटिशन है वो पता तो चले, ठीक है। अपने मार्क्स बताया करो। ये 3rd सेशन है, अभी तक आप लोगों ने एक ने भी अपने मार्क्स नहीं बताए हैं। इसमें ये सोचो कि अगर मैं मेरे मार्क्स बताऊंगी तो मुझे दूसरों के तो पता चलेंगे कि दूसरा कितना है, फिर उस हिसाब से और ज़्यादा हेल्दी कॉम्पिटिशन बढ़ाएंगे हम। भाषा सीखना एक प्रकार का क्रमिक प्रक्रिया है। सतत पुनर्बलन अनुसूची से क्या तात्पर्य है? कि प्रत्येक सही प्रक्रिया पुनर्बलित होती है, प्रत्येक सही प्रक्रिया पुनर्बलित होती है, रीइंफोर्स्ड होती है। आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? छात्रों को वास्तविक समस्याओं को हल करने में मदद करना। ये नहीं कि बस आपने गणित रटवा दिया। गणित का मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चा अपने जो व्यवहारिक ज्ञान में उस चीज़ को ला पाए। शिक्षक अच्छी प्रेरणा के साथ समस्या समाधान पाठ का परिचय देता है, फिर प्रस्तावित समाधान के लिए कहता है। सामने नहीं आ रहा, शिक्षकों को ये अच्छी सलाह दी, तो क्या दी भाई कि कुछ निजी प्रस्ताव सामने रखकर छात्र छात्राओं की सोच को आप प्रोत्साहित करो। जैसे किसी को अपन ने को समझाया, ठीक है, अब उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो छोटा है, अभी वो औपचारिक फॉर्मल स्टेज में नहीं है जहाँ पर वो कल्पनाओं में सीख सके। तो जो भी चीज़ें आप उसके सामने रखो, निजी प्रस्ताव सामने रखो और उससे अच्छे से बातचीत करो। सबसे बड़ा है डिस्कशन मेथड, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन टीचर आता है, लेक्चर देता है, चला जाता है, बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा डजंट मैटर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आप टीचर हो, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की नीड क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों के साथ टैकल करो। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। फिर है जॉन वॉटसन के अनुसार आत्मनिरीक्षण क्या होता है? तो अवैज्ञानिक है ये। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सामाजिक आचरण भेदभावजनक प्रत्युत्तरों से प्रारंभ होता है, ये पहला ऑप्शन ही गलत है कि जो सामाजिक आचरण है वो भेदभाव से, ये कभी नहीं हो सकता। जब बच्चा रो रहा है तो आप शायद क्या करोगे? आप क्या करोगे कि बुदबुदाना, डकारने की कोशिश करोगे, ठंडा गीले में तो नहीं है बच्चा, बीमार या भूखा तो नहीं है, तो सारे प्रयास करोगे। जब हम बच्चों को शिक्षा प्रणाली से बाहर करते हैं तो समझ में क्या शुरू होता है? सीमांकन, मतलब जब आपने बच्चों को शिक्षा प्रणाली से बाहर कर दिया तो क्या शुरू हो रहा है? सीमांकन मतलब उस पर विचार करना। ट्रिपल एंटीजन, ये एंटीजन वाली चीज़ें हैं, ये जो टीका लगता है इनके है, तो ये आता है टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, डीपीटी का टीका बोलते हैं जिसको। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या है? 5 नंबर में सीटेट में पूछी जाती है। तो समावेशी शिक्षा सभी के लिए शिक्षा होती है कि भाई सभी को इक्वल आप दें, गरीब अमीर इस तरीके का कोई टैग ना लगाएं, होशियार गधे का कोई टैग ना लगा हो। तो मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता है तो विविध हो, अलग अलग तरीके से, ये नहीं कि केवल एक ही तरीके से आपने दे दी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्धारित करता है कि अधिगम कितनी आसानी से और शीघ्रता से हो रहा है? उसकी अभियोग्यता है। रचनावाद के बाद में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कोई भी पूर्ण ज्ञान इस बात को प्रभावित नहीं करता कि एक व्यक्ति को नए सीखने के अनुभवों के लिए कौन से नया संशोधित ज्ञान का निर्माण करेगा। आप जब भी कुछ सीख रहे हो, ये इस बात से नहीं है कि वो किस तरीके से प्रभाव डालेगी। कोई भी पूर्ण ज्ञान इस बात को प्रभावित नहीं करता कि एक व्यक्ति नए सीखने के अनुभवों के लिए कौन सा नया संशोधित ज्ञान का निर्माण कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के स्कूल से जल्दी बाहर होने का कारण है? आर्थिक बाधा, कारीगर के रूप में बच्चा काम कर रहा है, मतलब जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं जो बच्चे या जो स्कूल छोड़ देते हैं, तो भाई घरेलू व्यस्तता है, काम करना है, पैसे भी कमाना है, आर्थिक बाधा है, तो ये सारे के सारे। आरटीई एक्ट में उन्होंने ये बताया कि जो भाई प्राइमरी स्कूल है वो आपका 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर और जो एलिमेंट्री स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में
होना चाहिए। समावेशी शिक्षा किसको तोड़ने में मदद करेगी? समावेशी कभी भी गरीबी अमीरी को जोड़ नहीं दे रही, तो गरीबों का चक्र तोड़ देगी और अपवर्जन तोड़ देगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, मार्क्स बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।